दोस्तों जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललय सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। और आज हम लेकर आए हैं बाबा साहब और गांधी के बीच जो समझौता हुआ, उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि गांधी जी आमरण अनशन में चले गए थे और बाबा साहब के पीछे कांग्रेस ने अपनी सारी औरतें भेज दी थी कि बाबा साहब जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग है उसको वापस ले लो करके। और जो भी कांग्रेस की औरतें थी वो बाबा साहब को छोड़ती ही नहीं थी। बाबा साहब जहाँ जाते थे पीछे 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 महिलाएं वो पूंछ की तरह बाबा साहब के पीछे लग जाती थी। आगे की कहानी शुरू करते हैं। गांधी जी आमरण अनशन में चले गए थे, उससे आगे को क्या होता है आइए जानते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बाबा साहब के मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। गांधी जी का उपरोक्त तार उन्होंने इलाहाबाद सर तेज बहादुर सरकू के पास भेजा था। इस तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी अपनी मृत्यु की कल्पना करके डर गए थे। क्या यही गांधी जी के अध्यात्मवाद की सत्यता थी? इसके अतिरिक्त जब वे अनशन कर चुके तब बार बार स्त्रियों से यह कहलाते कि डॉक्टर अंबेडकर से जाकर यह कह दो कि गांधी जी की जान तुम्हारे हाथों में। हमें स्मरण होगा कि गांधी जी ने अपने 20 तारीख के वक्तव्य में कहा था, सीटें रिजर्व कर देने से उनकी अछूतों की उन्नति नहीं हो जाएगी। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि अगर तुम समझौता चाहते हो तो हमारे लिए कुछ सीटें पंजाब में भी रिजर्व करनी होगी। यही था वह अंतर जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी को एक दूसरे से अलग कर रहा था। जब गांधी जी की जान संकट में पड़ गई तब वे स्वयं घबरा उठे और बार बार स्त्रियों से कहला भेजते, डॉक्टर अंबेडकर मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर पर गांधी जी की इस क्रिया से क्या प्रभाव हुआ वह डॉक्टर अंबेडकर के मुख से ही सुन लेना उपयुक्त होगा। वे कहते हैं, आश्चर्यजनक सत्य तो यह है कि भारतीय अछूतों के नेता की हैसियत से मेरी स्थिति पर संदेह न करके इसको एक सत्य नाम मान लिया गया। सारी आंखें मेरी ओर अवसर का मनुष्य या शांति का लुटेरा समझकर मुड़ गई। जहाँ तक मेरा संबंध है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई भी मनुष्य इस प्रकार के बड़े और गंभीर अड़चन में ना पड़ा होगा। वह एक अजीब सा दृश्य था। मैंने मानवता की पुकार सुनी और मिस्टर गांधी के प्राण बचाए। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर ने मनुष्यता की पुकार को सुना, तथापि हम यह कहे बिगड़ रह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने पूना पैक्ट करके ही सबसे बड़ी भूल की। नहीं, यह भूल नहीं, इसे डॉक्टर अंबेडकर का पाप कहा जाएगा। चौधरी अफजल हक अरहारी नेता इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, हजारों वर्षों से अछूत नीचे धंसे पड़े हैं, कौन उनकी मदद करेगा। एक बार मैंने शरीफ दिमाग के महात्मा गांधी से बहुत उम्मीद थी, किंतु जब उन्होंने अछूतों के पृथक निर्वाचन के अधिकार से वंचित करने के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, तब मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। यदि एक राष्ट्र हो तो संयुक्त चुनाव जरूरी है, किंतु वे जिनके साथ कुत्तों से भी घृणित व्यवहार होता है उनके लिए पृथक चुनाव ही एक ऐसा मलहम है जो अस्पृश्यता रूपी पुराने घाव को अच्छा कर सकेगा। मेरी समझ में वे जो बहुत दिनों से अपमान और दीनता से कराते रहते हैं, उन्हीं करोड़ों आदमियों के प्रति दोनों गांधी और अंबेडकर ने ही बहुत बड़ा पाप किया। एक बार फिर अछूतों को उन आदमियों की दया पर झोंक दिया गया जिन्होंने उनके लिए कभी कोई प्रेम नहीं दिखाया। हमें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि ये अरहारी नेता कांग्रेस के एक बहुत बड़े समर्थक हैं। हम यह भी भूलने की धृष्टता नहीं कर सकते कि जिस समय डॉक्टर अंबेडकर लंदन में अछूतों की ओर से लड़ रहे थे, तब इस देश में बड़ी चिल्लमपोपची और सभी राष्ट्रीय अखबारों ने एक प्रपंच रचकर डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही बनाने का प्रयत्न किया। डॉक्टर अंबेडकर के पास अछूतों के जो तार आदि जाते उसको इन अखबारों में कभी नहीं छापा। अछूतों की झूठी सभाओं का वर्णन अपने अखबारों में छापकर राष्ट्रीय अखबारों ने झूठा प्रचार किया। उसका नमूना संसार के किसी देश में नहीं पाया जा सकता है। सभी हिंदू राष्ट्रीय अखबार डॉक्टर अंबेडकर को कलंकित करने और गाली देने के लिए अखाड़े में कूद पड़े। इस प्रकार हिंदू भारत में पत्रकारों के कलयुग का प्रारंभ हुआ। अखबार छापने की
मशीनें सैकड़ों और हजारों की संख्या में रात दिन अखबार छापकर अंबेडकर पर गालियों की बौछार करती रहती। ये वही अखबार है जो इस बात का दावा करते हैं कि देश के सभी संप्रदायों की भलाई चाहते हैं। क्या अछूतों के लिए उनकी भलाई चाहने का यही नमूना था? दुख तो इस बात का है कि अभी हाल ही में इन राष्ट्रीय अखबारों ने डॉक्टर अंबेडकर के लंदन जाने की खिल्ली उड़ाई, यह सब जानते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर क्यों हस्ताक्षर कर दिए। यह उनकी मनुष्यता नहीं अपितु उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल का जीता जागता नमूना था। डॉक्टर अंबेडकर के अविरल प्रयत्न से ही अछूतों को पृथक चुनाव प्राप्त हुआ था। जब डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, अछूतों के लिए कुछ सीटें मिली। पंजाब में अछूतों के लिए सरकार ने पहले कोई सीट नहीं दी थी। जब डॉक्टर अंबेडकर पंजाब के लिए लड़े तभी पूना पैक्ट में पंजाब में भी अछूतों के लिए 8 सीटें मिल सकी। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के सभी प्रांतों के लिए लड़कर ज़्यादा सीटें रखवाई। आज अछूतों की सीटों पर जितने भी सदस्य हैं वे उन्हीं सीटों पर एमएलए बने हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने लड़कर रखवाया। यही अछूत एमएलए जिनकी जड़ डॉक्टर अंबेडकर हैं, आज इन्हीं के पेड़ में आम खाकर गुठलियाँ डॉक्टर अंबेडकर को मार रहे हैं। धन्य है उनकी बुद्धि को। यही कारण है कि हम लालच होकर पूना पैक्ट को डॉक्टर अंबेडकर का पाप कहने के लिए विवश है। बेचारे राव बहादुर MC राजा को तो हिंदू महासभा का सभापति नहीं चुना गया। उन्हें भी यह मालूम हो गया कि हिंदुओं द्वारा जो प्रचार किया गया था वह कितना थोथा था। भला एक अछूत किस प्रकार हिंदू महासभा का सभापति हो सकता था। अतः हिंदुओं ने माननीय केलकर को अपना सभापति चुनना बेहतर समझा। बेचारे राव बहादुर राजा को निराश होना पड़ा। पूना पैक्ट के बाद हेमंड कमेटी में भी डॉक्टर साहब के चुनाव के तरीके पर अपने विचार प्रकट किए। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर से चुनाव लड़ने के तरीके में अछूतों के लिए यह तय किया गया था एक वोटर के पास उतने ही वोट होंगे जितनी सीटें होंगी, और यदि वोटर चाहे तो अपने सभी वोट एक उम्मीदवार को दे सकेगा। किंतु पूना पैक्ट का इतना जहरीला असर पड़ा कि डॉक्टर साहब का हेमंड कमेटी में कम्युलेटिव वोट को स्वीकार करना जो का त्यों रह गया। पूना पैक्ट ने अपने जहर से धीरे धीरे सभी अछूतों को ग्रसित करना शुरू कर दिया। इसका पता डॉक्टर अंबेडकर को उसी समय चला जब वे स्वयं चुनाव लड़े। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। बाबा साहब ने जो किया है वो कोई माँ भी नहीं कर सकती है। यदि बाबा साहब बहुजनों के लिए इतना नहीं करते तो बहुजनों की माएँ अपने बच्चों को तो जन्म देती, लेकिन बहुजन आज भी गुलाम होते। गांधी जब आमरण अनशन में चले गए थे, बाबा साहब को धमकियां मिल रही थी और कांग्रेस के लीडरों की औरतें बाबा साहब के पीछे पीछे लग गई थी। बाबा साहब ने सभी प्रांतों में सीटें रखवाई अछूतों के लिए। आज रिजर्वेशन को गालियां दी जाती है, तो ये रिजर्वेशन किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये बाबा साहब के खून का त्याग का परिणाम है। पृथक निर्वाचन की जो बाबा साहब ने मांग की थी और पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल भी गया था गांधी जी के आमरण अनशन करने के बाद, और बाबा साहब भी ने भी माना चलो कोई बात नहीं सीटें रखवा देते हैं। जब सीटें रखवाई बाबा साहब ने, और आज इन अछूतों को जो बाबा साहब की बदौलत MLA MP बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा रहे हैं, बाबा साहब के लगाए हुए पेड़ से आम खा रहे हैं और आम बाबा साहब की ओर को मार रहे हैं। और उस समय भी ऐसा ही होता था। बाबा साहब के विरोध में जो कांग्रेस ने MC राजा नामक दलाल को बाबा साहब का विरोध करने के लिए भेज दिया था, बाद में उसको हिंदू महासभा का अध्यक्ष नहीं चुना गया, केलकर को चुना गया। और आज भी यही हो रहा है। अछूत बाबा साहब की बदौलत बन रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मिशन से पूरी तरीके से भटक गए हैं। चाहे वो MLA हो, MP हो या कोई अन्य पदों पर हो, सरकारी नौकरियां खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन समाज हित में कुछ काम नहीं कर रहे। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, अपनी मिसेज को कुर्बान किया, अपनी ज़िंदगी की ऐसी तैसी फेरी। उनको अच्छी खासी ज़िंदगी वो चाहते तो जी सकते थे, लेकिन भारत आए, भारत के करोड़ों अछूतों को अधिकार दिलाया, जिनको जानवर से भी बदतर समझा जाता था उनको मुख्य धारा में लेके आए। लेकिन ये अछूत इतने गद्दार निकले, इतने दलाल निकले। ये बहुजन, चाहे पिछड़े समाज के हो या SC समाज के हो या दलित